स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीलंका। श्रीलंका की आकृति नारियल की जैसी है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। यदि भूगर्भ शास्त्र के रूप में देखें तो श्रीलंका को भारत का हिस्सा माना जाता है, परंतु राजनीतिक रूप से श्रीलंका को भारत का हिस्सा नहीं माना जाता। भूगर्भ शास्त्र से श्रीलंका को भारत का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो यहाँ की चट्टान है और यहाँ की जो जैव विविधता है, और यहाँ की जो जैव विविधता है वो भारत के समान देखी गई है, इसलिए श्रीलंका को भूगर्भ शास्त्र के रूप में भारत का हिस्सा माना जाता है। तो आइए इसको थोड़ा मैप के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर है, ये है भारत का दक्षिणी हिस्सा और ये है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में पाया जाता है पंबन द्वीप। यहाँ पर है पंबन द्वीप, जिसको रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। भारत सरकार ने रामनाथपुरम तमिलनाडु के अंदर है। रामनाथपुरम से लेकर तमिलनाडु को एक रेलवे पुल के माध्यम से जोड़ा गया है। भारत सरकार ने क्या किया है, पंबन द्वीप को रामनाथपुरम से एक रेलवे पुल के माध्यम से जोड़ा गया, जिसका नाम है पंबन पुल, जिसकी जो लंबाई है वो है 2 किलोमीटर। इसको रामेश्वरम पुल भी कहा जाता है। जो पंबन द्वीप है, इसका जो लास्ट का हिस्सा है, लास्ट का जो पॉइंट है, लास्ट की जो जगह है, उसका नाम है धनुषकोडी। ये धनुषकोडी है जो ये भारत के अंदर है, और जो श्रीलंका का जो लास्ट है उसका नाम है तल्लाई मन्नार और धनुषकोडी के बीच में है राम सेतु। क्या है इसके बीच में? राम सेतु, जिसकी जो लंबाई है वो है 48 किलोमीटर की। इसको एडम ब्रिज भी कहा जाता है। तो हमें पता है कि भारत और श्रीलंका को एक जल संधि अलग करने का काम करती है, जिसका नाम है पाक जल संधि। जो पाक जल संधि है वो यहां पर पाई जाती है। पाक जल संधि कहां पर है? यहां पर है। यहां पर क्या है? पाक जल संधि। यहां पर है पाक की खाड़ी, और इसके नीचे है, पाक की खाड़ी के नीचे है, यहां पर है मन्नार की खाड़ी। यहां पर क्या है? मन्नार की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करने का काम करती है उसका नाम है पाक जल संधि। तो यहाँ जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, ये है यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। तो सीडीएस 2019 के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था, जिसके अंदर इसे काउंटिंग वाइज लगाना था। जैसे बंगाल की खाड़ी, उसके बाद है पाक जल संधि, उसके बाद आया था कि पाक की खाड़ी, और उसके बाद लगाना था हमें मन्नार की खाड़ी। तो बात करें इस साइड, यहां पर श्रीलंका के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जाफना प्रायद्वीप जिसे उसे कहते हैं जिसके 3 ओर पानी पाया जाता है। जाफना प्रायद्वीप के अंदर एक संगठन प्रभावी है जिसका नाम है लिट्टे ग्रुप। जो जाफना प्रायद्वीप है, इसके अंदर ज्यादातर तमिल लोग पाए जाते हैं। इसके अंदर कौन से लोग पाए जाते हैं? तमिल लोग पाए जाते हैं। पाक जल संधि के अंदर एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है कच्छतीरू।
जो कच्छतीउ द्वीप है, जल संधि में क्या है, एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है कच्छतीउ द्वीप। 1974 से पहले इस पर भारत का अधिकार था। 1974 में क्या, यहां से एक रेखा खींची गई, उसके अंदर भारत सरकार ने क्या किया, कच्छतीउ द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया। और श्रीलंका की, ठीक है, यहाँ पर जो जनसंख्या है वो क्या है, 0 है। परमानेंट यहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती, वैसे जनसंख्या जाती है, और ज्यादातर यहाँ पर जाते हैं मछुआरे। मछुआरे यहाँ पर ज्यादा जाते किसके लिए हैं? मछली पकड़ने, मछली पकड़ने, और उनका दूसरा काम होता है यहाँ पर जाल सुखाने का, जाल सुखाने का। तो 1974 से पहले ये भारत का ही हिस्सा था। 1974 में क्या हुआ, यहाँ के इस श्रीलंका और भारत के बीच में एक लाइन खींची गई। तो उसके तहत क्या है, भारत सरकार ने इस कच्छतीउ द्वीप को किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया। और श्रीलंका की सरकार ने भारत के मछुआरों को यहाँ पर 2 अनुमति दे दी कि भारत के मछुआरे यहाँ पर आकर मछली पकड़ सकते हैं और यहाँ पर क्या सुखा सकते हैं, जाल सुखाने की अनुमति दे दी। परंतु 1976 के अंदर क्या हुआ, 1976 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर श्रीलंका सरकार ने यहाँ पर भारत के मछुआरों पर पूर्ण रूप से रोक लगा देगी कि यहाँ पर कोई भी मछुआरा नहीं आएगा। तो अब 2009 के अंदर यदि बात करें, जाफना द्वीप के अंदर एक संगठन बताया था मैंने कि लिट्टे ग्रुप क्या था, प्रभावी था। इस लिट्टे ग्रुप ने क्या किया, इस लिट्टे ग्रुप ने डिमांड उठा दी कि हम तमिल लोगों को क्या एक अलग राज्य के रूप में दर्जा दिया जाए। परंतु इनकी मांग नहीं सुनी गई और इन्होंने क्या किया, इस कच्छतीउ द्वीप पर क्या कर लिया गया, इस कच्छतीउ द्वीप पर अधिकार कर लिया। कच्छतीउ द्वीप पर अधिकार कर लिया गया और उसके बाद उसको सिविल वार का दर्जा भी दिया गया। तो फिर क्या किया, श्रीलंका की जो नेवी है, श्रीलंका की नेवी ने इस कच्छतीउ द्वीप पर क्या किया, जाफना जो लिट्टे ग्रुप था इसको यहां से भगा दिया और क्या किया, इस कच्छतीउ द्वीप पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया गया। और अब इसका जो विवाद है वो क्या हुआ है कि भारत का यदि मछुआरा यहाँ पर गलती से भी चला जाता है तो श्रीलंका की जो नेवी है उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर देती है। तो अब जो बीजेपी सरकार है वो कांग्रेस सरकार पर ये हमला बोल रही है कि उन्होंने इस कच्छतीउ द्वीप को श्रीलंका को कैसे दे दिया, क्योंकि यदि भारत की कोई भी हिस्सा है, यदि किसी भी अन्य कंट्री को देना है तो भारत उसके अंदर संविधान में संशोधन होना जरूरी है। तो उन्होंने कि इसको बिना संविधान में संशोधन किए कैसे कच्छतीउ द्वीप को किसी अन्य देश को दे दिया है। तो अब देखना यह है कि क्या बीजेपी सरकार श्रीलंका से इसे वापस ले पाएगी या नहीं। थोड़ा आप जल संधि को देख लें कि जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि क्या करती है, 2 स्थलीय एरिया को क्या करती है, अलग करती है, और 2 जलीय एरिया को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। यदि एग्जाम्पल के रूप में समझे तो रूस और अलास्का को एक जल संधि अलग करने का काम करती है, एक जल संधि अलग करने का काम करती है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। और ये क्या करती है, 2 जलीय भाग को जोड़ने का काम करती है। तो जोड़ती किसको है, ये जोड़ती है, यहां पर है चुकी सागर, यहां पर है चुकी सागर और यहां पर है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। तो जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि की एक डेफिनेशन निकल के आती है कि जल संधि किसी 2 स्थलीय भागों को तो अलग करती है और 2 जलीय भाग को जोड़ने का काम करती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।